मैं उमेश कुमार पुनः आपके बीच में। सौभाग्यशाली लोग लोग कहते हैं सौभाग्यशाली हैं, यह व्यक्ति सौभाग्यशाली है, ये लोग सौभाग्यशाली हैं तभी आगे बढ़े हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल गलत। सौभाग्यशाली सौभाग्यशाली होते नहीं हैं, बल्कि अपना सौभाग्य को बनाते हैं। सौभाग्यशाली लोग सौभाग्यशाली होते नहीं हैं, बल्कि अपने सौभाग्य को बनाते हैं, तभी वो सौभाग्यशाली कहलाते हैं। यही हकीकत है, यही परम सत्य है, यही सत्य है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट सौभाग्यशाली हो सकता है। अगर आप किसी सौभाग्यशाली की जीवनी पढ़ते हैं या पढ़ करके देखें कि अपने जीवन में उन्होंने कितने कष्ट उठाए होंगे, कितने बुराइयों को झेला होगा, कितने बदनामियों को सहा होगा, तब वह जा करके सौभाग्यशाली हुआ है। पढ़िए उसके जीवनी को। मैं स्टूडेंटों से विशेष करके कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट कभी ये न सोचे कि मैं सक्सेस नहीं करूंगा। आप ही सक्सेस करेंगे, केवल आप और कोई नहीं। आप सक्सेस करने लायक हैं, आप सक्सेस कर सकते हैं, आपने सक्सेस किया है। तभी तो आ जाइए IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े लीडर बने हुए हैं। आप सक्सेस कर सकते हैं। जब वो सक्सेस किए हैं तो आप सक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, अपने पुराने विचारों को त्यागना होगा। जब तक अपना पुराना रीति रिवाज है, विचार है, जो आप नियम से चल रहे हैं, उन विचारों को ध्वस्त करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। पतझड़ आपने देखा होगा, पतझड़ के समय में पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, फिर उसमें नए नए कोमल पत्ते आते हैं। वही तो बात है, वही तो जिंदगी है कि पुराना विचार को ध्वस्त कीजिए, पुराने पद्धति को ध्वस्त कीजिए, नए विचार को अपने जीवन में लागू कीजिए। आज ज़माना है डिजिटल का, तो आप डिजिटल के अनुसार चलिए, समय के अनुसार चलिए, तब आप अपनी ज़िंदगी को ग्रोथ कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, और नहीं तो वैसे ही रह जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, लोगों की चिंता करना छोड़ दो। लोग तो आज तक किसी को नहीं छोड़ा, भगवान राम को तो छोड़ा ही नहीं, तो हम और आप क्या हैं। लोगों की चिंता करना बंद करो। लोग कहते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने वालों की कमी नहीं है। वही लोग जो आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं, कल आप सक्सेस हो जाइएगा तो ही लोग आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए लोगों की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो, अपनी मुझे आगे कैसे बढ़ना है, यह चिंता करना सीखो, तभी आगे बढ़ सकते हो। और ऐसा ही हुआ है। समस्याएं से भागना नहीं चाहिए, समस्याएं से मुकाबला करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, उससे दो हाथ करने की जरूरत है। अगर समस्याएं से भागोगे तो समस्याएं हमेशा चिपकती है, आप ही में आकर के चिपकेगी। समस्याएं से भागना नहीं, समस्याएं से लड़ना सीखो, तभी आप तरक्की कर सकते हो। यही जिंदगी है। और ऐसा ही करके लोग दुनिया में आगे बढ़े हैं। जब ऐसे करके लोग दुनिया में आगे बढ़े हैं, तो मैं क्यों नहीं ऐसे करके आगे बढ़ सकता हूँ। मैं भी आगे बढ़ूंगा। यह करना जरूरी है। लोग कहते हैं समस्याएं खराब होती है ना, समस्याएं खराब नहीं होती है। समस्याएं हमें सिखाती है
जो समस्याएं आती है उससे हम सीखते हैं, उससे लड़ते हैं, उससे जूझते हैं, उससे मुकाबला करते हैं और नई चीज़ सीखते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो जानिए, थॉमस एडिसन जब बल्ब का निर्माण कर रहे थे तब वह थॉमस एडिसन 10,000 बार बल्ब बनाने का प्रयास किए। 10,000 बार बल्ब बनाने के बाद भी वो सक्सेस नहीं हुए। उसके बाद 10,001 बार में उन्होंने सक्सेस किया। तो समस्याएं कैसे खराब हुई? 10,000 बार तो उनकी बल्ब नहीं बनी। अगर वो सोचते नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, तो क्या आज बल्ब बनती? नहीं बनती। समस्याएं खराब नहीं होती है। समस्याएं हमेशा एक स्टेप हमें आगे लेकर के जाती है। इसके बाद बन जाएगा, इसके बाद बनेगा, इसके बाद बनेगा, इसके बाद सफलता मिलेगी, इसके बाद सफलता मिलेगी और एक दिन सफलता मिलती है। इसलिए समस्याएं खराब नहीं होती है। समस्याएं से हमेशा लड़ना चाहिए, हमेशा मुकाबला करना चाहिए, तभी हमारी जीत सुनिश्चित है। समस्याएं खराब नहीं होते हैं। सौभाग्यशाली लोग कहते हैं समस्याएं खराब नहीं होती हैं। जब वो कहते हैं समस्याएं खराब नहीं होती है तो समस्याएं खराब नहीं होती है। आप उसे मुकाबला करके तो देखो, समस्याएं खराब होती है कि अच्छा होती है, आपको खुद पता चल जाएगा। समस्याएं खराब नहीं होती। हमेशा खुशी मिलती है, हमेशा खुशी मिलती है। अगर हमेशा खुशी मिलती तो हम उसी में पागल रहेंगे, उसी में भुलाए हुए रहेंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो सौभाग्यशाली लोग हैं खुशी का त्याग करते हैं, उसी में उलझे हुए नहीं रहते हैं। एक खुशी आई, उस खुशी को त्याग किया, नए कामों में लग गया। हमेशा खुशी नहीं मनाते हैं। खुशी कुछ पल के लिए, खुशी कुछ पल के लिए, 24 घंटा के लिए खुशी मना लो, फिर अगले दिन से नए कामों में, नए जीवन में लग जाओ, फिर नई खुशियां हासिल करो। एक खुशी में क्यों हजारों खुशी के लिए काम करो, तभी वह खुशी तुम्हें बरकरार रहेगी, ऊपर उठाती रहेगी, निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। मैं क्यों एक खुशी में पागल? खुशियां हमेशा नए नए खुशियों के लिए काम करते रहेंगे। एक खुशी में क्यों? खुशियां हमेशा मिलती रहनी चाहिए, एक खुशी नहीं, अलग अलग खुशी। मुझे अपने अतीत से बहुत नुकसान हुआ। लोग कहते हैं कि मुझे अतीत से बहुत नुकसान हुआ, तो अतीत में गया क्यों? अतीत में डूबा क्यों? अतीत को झांक करके देखने की जरूरत नहीं है। अतीत में जो झांकता है उसका दुख दुगना होता है। एक कवि ने लिखा है, अतीत को याद करोगे दुख दुगना हो जाएगा। अतीत को मत याद करो, अतीत को भुला दो। अतीत को हमेशा भुला देना चाहिए और नए जीवन के निर्माण के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं क्या था, मैं वो नहीं हूँ आज। मैं जब 1 क्लास में था तो मैं आज 1 क्लास का बच्चा नहीं हूँ। मैं निरंतर आगे बढ़ता गया, निरंतर का क्लास अच्छा से पास करता गया और 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, PhD, नए नए जगह पर पदस्थापित। हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहो, अतीत को भुला दो। अतीत को याद करेगा
दुख दुगना हो जाएगा। इसलिए अतीत हमेशा नुकसान करती है, अतीत को भुला देना चाहिए। सौभाग्यशाली लोग सफलता विफलता के विपरीत है, ऐसा नहीं मानते। सौभाग्यशाली लोग सफलता विफलता के विपरीत नहीं मानते हैं, और सफलता विफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि विफलता ही सफलता की जननी है, असफलता ही सफलता की जननी है, ऐसा मानते हैं। जब तक हम असफल नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। असफलता हमें सिखाती है, हमें वो ताकत पैदा करती है आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए सफल लोग, सौभाग्यशाली लोग विफलता को कभी विपरीत नहीं मानते हैं सफलता के। वह मानते हैं विफलता ही सफलता की जननी है, असफलता ही सफलता की जननी है, ऐसा मानते हैं, न कि उसे सफलता के विपरीत मानते हैं। सफल लोग हमेशा निरंतर उसको स्वीकार करते हैं, उससे भागते नहीं हैं, उससे मुकाबला करते हैं। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कहने दो, मेरा काम है आगे बढ़ना, हम बढ़ते रहेंगे। लोग हमेशा चमत्कार को नमस्कार करता है, और जब तक चमत्कार होता नहीं है तब तक उसका जो नज़रिया रहता है लोगों का अलग रहता है। कहता क्या कर रहा है, ये बावला हो गया है, आगे बढ़ने के लिए इसका बाप दादा खानदान में कोई बढ़ा है क्या, ये आगे बढ़ने चला है। कभी नहीं आगे बढ़ सकता है, हमेशा ताना बाना भूनते रहेगा, हमेशा कांटा भूते रहेगा। यह लोगों का काम है, इन लोगों को करने दो, इन लोगों को बोलने दो, लेकिन तुम अपना पढ़ाई पर, तुम अपने प्रयास को जारी रखो, निरंतर जारी रखो। देखो एक दिन सफलता तेरी कदम चूमेगी। यही जीवन है, इसी जीवन से तुम आगे बढ़ सकते हो, इसी कर्म से आगे बढ़ सकते हो, ऐसा ही करके तुम आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही आगे बढ़ जाओगे। इसलिए इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा नया चीज़ सोचते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। एक डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, अपना गाड़ी ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास में गया। मैकेनिक गाड़ी का इंजन खोला और खोलते समय बोला कि डॉक्टर साहब, मुझ में और आप में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, फिर भी मैं जो पैसा कमाता हूँ उससे आप 10 गुना अधिक कमाते हैं। आप भी आदमी का कल पुर्जा खोलते हैं, नट बोल्ट खोलते हैं, मैं भी गाड़ी का नट बोल्ट खोलता हूँ, फिर भी आप मुझसे 10 गुना पैसा अधिक कमाते हैं। डॉक्टर तो बोला, बात तो पते की बोल रहे हो भाई, हम भी नट बोल्ट खोलते हैं, तुम भी नट बोल्ट खोलते हो, और हम तुमसे 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। वो 5 मिनट विचार किया, विचार करने के बाद बोला कि जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैं गाड़ी के चालू रहते हुए मैं खोलता हूँ इंजन, गाड़ी चालू रहता है तब खोलता हूँ, और तुम गाड़ी बंद में खोलते हो, यही अंतर है। तब मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ, 10 गुना कमाता हूँ, और तुम मुझसे 10 गुना कम कमाते हो, यही अंतर है। मैकेनिक, वाह, बात तो अब पते की बोले भाई साहब, मैं बंद गाड़ी को ठीक करता हूँ, आप चालू गाड़ी में ठीक करते हैं, बात बिल्कुल सही है। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं ऊंचा उठूं, आगे बढ़ूं, तो आपको अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। दुनिया चाहे जो कहे, कहने दो, अपने आप को बदलते रहो, नित्य दिन बदलते रहो, नित्य दिन 1% ग्रोथ करो,
तभी चमत्कार होगा, तभी दुनिया नमस्कार करेगी। और ऐसा ही सौभाग्यशाली लोग किए हैं, तभी आज सौभाग्यशाली हैं, ये समझ लो। हमें अपने नियमों के बारे में तर्क संगत रूप से सोचना चाहिए। हमें अपने नियमों के बारे में तर्क संगत रूप से सोचना चाहिए। और जब तक हम तर्क संगत नहीं सोचेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, तर्क संगत सोचने से भी बहुत नुकसान होता है। तर्क संगत जरूरी नहीं कि तर्क संगत ही सोचे। सौभाग्यशाली लोग तर्क संगत सोचते नहीं हैं, बल्कि वो कर डालते हैं। पहले करो, फिर उसको बारे में सोचो। तर्क संगत को जरूरी नहीं सोचना। अमेरिका का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रिचर्ड वाइडमैन। अमेरिका का एक साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड वाइडमैन, उन्होंने शोध करना चाहा और वे विज्ञापन दिया पेपर में कि जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं और सौभाग्यशाली लोग हैं वो आए, मैं उन पर शोध करूंगा। वो लोग आया और सबको एक एक पेपर पढ़ने के लिए दे दिया। लो पेपर पढ़ो, ऐसे बताओ कि इसमें कितने फोटो हैं। सभी लोग पढ़ना चालू कर दिए। जो सौभाग्यशाली लोग थे वो दूसरा पन्ना में ही गया और उसको बंद कर दिया, रख दिया। लेकिन जो दुर्भाग्यशाली थे, जो बदकिस्मत थे, वो बोले आज भी मैं बदकिस्मत रह जाऊंगा। ऐसे तो जिंदगी में बदकिस्मत हूँ ही, मैं इसे अच्छी तरह से जल्दी जल्दी गिन लेता हूँ कितना फोटो है। और गिनने लगा और उसका टाइम लगा कितना, 5 मिनट। खुशकिस्मत थे वह 5 सेकंड में ही गिन करके रख दिया। क्यों? उसने पहला पन्ना पलटा, दूसरे पन्ना में वह एक बड़ा एड दिया हुआ, अरे बदकिस्मतों पढ़ो नहीं, इसमें कुल 43 फोटो हैं। बस काम खत्म हो, रख दिया। लेकिन जो बदकिस्मत लोग थे, पढ़ना क्या है, जल्दी से गिन ले, इसमें क्या लिखा हुआ छोड़ दे। लेकिन खुशकिस्मत लोग, उन्होंने देखा कि हेडिंग दिया हुआ है, इसमें 43 फोटो है और रख दिया। रिजल्ट आया कि जो खुशकिस्मत थे आज भी खुशकिस्मत निकले। 5 सेकंड में इन्होंने जवाब दे दिया कि 43 फोटो है। और जो बदकिस्मत थे वह आज भी बदकिस्मत निकले। वह गिनने में 5 मिनट लगाया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा यही चलते रहा। बदकिस्मत लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव। और आज भी वही सोचा, इधर उधर देखा नहीं कि कहीं कुछ दिया हुआ है, बल्कि उसने गिनना चालू कर दिया। रिजल्ट वही। एक आदमी जो था, वह आदमी कहा कि मुझे खीर से एलर्जी है, मैं खीर नहीं खा सकता हूँ। क्यों? तो खीर ने मुझे जला दिया। खीर जला दिया है? बोला हाँ खीर। उसी दिन से मैं खीर खाना बंद कर दिया। क्यों? बोले खीर खाया मेरा मुंह जल गया। बोले अरे बाबला, खीर खाने से तुम थोड़े जला है, खीर की उष्मा से जला है। तुम लालच में मैं गरम गरम खीर खा लिया, खीर में जो उष्मा थी वो तुम्हारे मुंह को जला दिया। खीर कैसे जला सकता? खीर तो दूध से बना है, चावल से बना है, उसमें काजू किशमिश सब पड़ा हुआ है, उस चीनी पड़ा हुआ है, खीर कैसे जला सकता है? खीर के उष्मा से तेरी मुंह जली है। तुम बाबला होकर के जल्दी जल्दी पूरा मुंह में एक ही बार खीर डाल लिया और तुम्हारा मुंह जल गया। खीर थोड़ी नुकसान किया तुम्हें, नुकसान तो तुम्हें उसकी उष्मा की है। धीरे धीरे खाओ, ठंडा करके खाओ तो ऑटोमेटिक स्वाद लगेगा, जलाएगा नहीं, कितना अच्छा लगेगा। उस आदमी को समझ में आ गया कि हाँ बात तो सही है, मुझे खीर ने नहीं जलाया, मुझे खीर की उष्मा ने जलाया। यही बात है, अगर तुमको तरक्की करना है,
जीवन में आगे बढ़ना है तो इन सब समस्याओं से, जो जीवन में समस्याएं निरंतर आने वाली है, समस्या था, समस्या है, समस्या रहेगा, और वही व्यक्ति सौभाग्यशाली हुआ है जो इन समस्याओं को गले लगाया है, उनसे निकला है, उससे जूझा है। समस्याएं मान के चलो, मैं कहीं जा रहा हूं, अब मुझे एक कुत्ता दौड़ाया, मैं अगर भागने लगूंगा तो वह कुत्ता मेरा मांस नोच करके लेके जाएगा, काट ही लेगा। लेकिन वही डट करके उसका मुकाबला करेंगे, कुत्ता पे पा करते हुए भाग जाएगा डर से। लेकिन अगर हम भागेंगे तो कुत्ता हमें सटेगा और मांस नोच करके लेके जाएगा। तो समस्याएं से अगर तुम भागेगे तो समस्याएं तुम्हें में सटेगा, तुम्ही को ग्रसित करेगा। इसलिए समस्याएं से मुकाबला करो, समस्याएं से भागो नहीं। समस्याएं था, समस्याएं है, समस्याएं रहेगा। एक ड्राइवर मोटरसाइकिल का या कोई कार ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर, वो कहे कि मुझे रोड खाली करके दो तब मैं चलाऊंगा, तो क्या ड्राइवर है? ड्राइवर वही है जो कि भीड़ वाले रोड से भी गाड़ी को निकाल करके लेकर के आ जाए, वह ड्राइवर है। तो समस्याएं तो जिंदगी भर लगी हुई रहेगी। समस्याएं से कभी डरना नहीं चाहिए, समस्या से कभी भागना नहीं चाहिए, समस्याएं को देख करके छुपना नहीं चाहिए। समस्याएं आई है, समस्याएं से मुकाबला करेंगे। समस्याएं मेरे सामने नहीं, समस्याएं मेरे से दूर दूसरी जगह चली जाएगी और मैं आगे निरंतर बढ़ता जाऊंगा। स्टूडेंट के जीवन में जो जो भी चीज़ आता है, कोई भी व्यक्ति के जीवन में जो जो भी समस्या आता है, उससे वह मुकाबला करे, वह आगे बढ़ेगा, निरंतर आगे बढ़ेगा और दिन वही समस्याएं को जीत करके सफल होगा और सौभाग्यशाली बनेगा और लोग उसकी जय जयकार करेंगे। ऐसा ही लोगों की जय जयकार होती है। तुम्हें भी अगर अपना जय जयकार कराना है तो समस्याएं से भागो नहीं, समस्याएं से मुकाबला करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। अगर मेरा यह वीडियो तुम्हें पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।